नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि युद्ध का शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है, कौन से सेक्टर फायदे में रहते हैं, कौन से नुकसान में जाते हैं और ऐसे समय में निवेशकों को क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। युद्ध शुरू होते ही बाजार क्यों गिरता है? जब भी किसी देश के बीच युद्ध या सैन्य तनाव बढ़ता है, सबसे पहले बाजार में डर पैदा होता है। निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर ले जाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से शेयरों की बिकवाली बढ़ती है और बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। युद्ध के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है अनिश्चितता। किसी को पता नहीं होता कि युद्ध कितने दिन चलेगा, कितना नुकसान होगा, इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। विदेशी निवेशक क्यों बेचते हैं? भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता है तो विदेशी निवेशक जोखिम कम करने के लिए बाहर जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। इससे बाजार पर दबाव बढ़ जाता है और कई अच्छे शेयर भी गिर जाते हैं। किन सेक्टरों को नुकसान होता है? सबसे पहले असर एविएशन सेक्टर पर पड़ता है। यदि युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो एयरलाइन कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है। ऑटो सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। केमिकल, पेंट, प्लास्टिक और लॉजिस्टिक कंपनियों पर भी दबाव आता है। यदि सप्लाई चेन बाधित होती है तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पर भी असर दिखाई देता है। इन सेक्टरों को फायदा होता है। अब सवाल आता है कि क्या युद्ध में कोई फायदा भी होता है? जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को हो सकता है क्योंकि सरकारें रक्षा खर्च बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र की कुछ कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है यदि तेल और गैस की कीमतें बढ़ें। सोना भी ऐसे समय में निवेशकों की पहली पसंद बन जाता है। कच्चे तेल की कीमत क्यों महत्वपूर्ण है? भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। यदि युद्ध तेल उत्पादक क्षेत्रों में होता है तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है। महंगा तेल मतलब पेट्रोल डीजल महंगे, महंगाई बढ़ने की संभावना, कंपनियों की लागत बढ़ना, मुनाफा कम होना, शेयर बाजार पर दबाव। क्या हर युद्ध में बाजार गिरता ही है? नहीं, इतिहास बताता है कि कई बार शुरुआती गिरावट के बाद बाजार संभल भी जाता है। जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होती है, निवेशकों का भरोसा लौटने लगता है और बाजार फिर से ऊपर जाने लगता है। इसलिए केवल डर के कारण जल्दबाजी में निवेश बेचना हमेशा सही फैसला नहीं होता। छोटे निवेशकों को क्या करना चाहिए? यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं तो घबराकर अपने अच्छे शेयर बेचने से बचें। मजबूत कंपनियों में निवेश बनाए रखें। यदि बाजार अच्छी गिरावट दिखाता है तो चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। किन बातों पर नज़र रखें? युद्ध के दौरान इन बातों पर लगातार नज़र रखें। कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, विदेशी निवेशकों की खरीद और बिक्री, सरकार की नीतियाँ, वैश्विक बाजारों का रुख। यही संकेत आगे बाजार की दिशा तय करने में मदद करते हैं। दोस्तों, युद्ध शेयर बाजार में डर और अस्थिरता जरूर लाता है, लेकिन हर गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ सेक्टर कमज़ोर पड़ते तो है, कुछ मजबूत होकर उभरते हैं। समझदारी इसी में है कि भावनाओं से नहीं बल्कि सही जानकारी और लंबी अवधि की सोच के साथ निवेश किया जाए। यदि आप धैर्य रखते हैं और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां भविष्य के अच्छे निवेश अवसर भी बना सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।